अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है उर्दू अलिफ, यूनिट नंबर है 3 और हमारा उन्वान है अल्लाह और चमन। ये दोनों जो हैं ये नज़में हैं, अल्लाह और चमन। चमन बोलते हैं हम वतन को। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा चमन, ये वाली पोइम जो कि हमारी बुक में है। दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे, नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर, मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है, हम जिसमें हैं आबाद, हमारा ही चमन है। इसमें उन्होंने हमें हमारे वतन के बारे में बताया है कि हमारे चमन, हमारे वतन, हमारे मुल्क में क्या है। हमारे मुल्क में दरिया भी हैं, समंदर भी हैं, बादल और सितारे भी हैं, नदियाँ भी हैं, समंदर के अंदर मोती हैं जो सीप के अंदर छुपे हैं, और जिस वतन में हम आबाद हैं वो हमारा चमन है, हमारा बाग है, यानी हमारा घर है। पहला शेर है जी, दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे हैं। तो इसका मतलब है हमारे इस चमन, इस वतन, इस बाग में जितने भी दरिया हैं वो सब हमारे हैं। हमारे वतन में 5 दरिया हैं और वो 5 के 5 हमारे हैं। उनमें हम जो है सफ़र करते हैं, कश्तियों में बैठकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और सैर करते हैं। इसके अलावा हमारे जो समंदर हैं उनके दरिया भी हमारे हैं। हमारे वतन, हमारे चमन में जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया है वो सब कुछ हमारे लिए है। दरियाओं के किनारे भी हमारे लिए हैं, उनमें मौजूद जो मखलूक है वो भी हमारी है। आपको पता है पानी में मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर रहते हैं। तो शायर कहता है दरिया भी हमारे हैं, इस वतन में जितने भी दरिया हैं वो सब के सब हमारे हैं। किनारे भी हमारे हैं और उनके जो किनारे हैं वो भी हमारे हैं। अल्लाह ताला ने किनारे, दरिया और दरिया में छुपी हर चीज़ को हमारे लिए पैदा किया है ताकि हम उनसे फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। शेर नंबर 2 है जी, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे। इस शेर में शायर कहता है कि आसमान पर जितने भी बादल हैं वो हमारे हैं। हमारा जो चमन है उसमें हमें जितना भी बादल नज़र आता है, जितना भी आसमान, जितने भी बादल नज़र आते हैं आसमान पर, वो सब के सब हमारे हैं क्योंकि वो हमारे चमन में मौजूद हैं। तो इसलिए वो हमारे हैं। सितारे भी हमारे हैं। रात के वक्त आसमान पर हमें जितने भी सितारे नज़र आते हैं वो सब हमारे हैं। अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए बनाए हैं। हमें अल्लाह ताला की इन नेमतों का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए। बादल भी हमारे हैं। बादल से बारिश बरसती है जो कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं गर्मियों में खूब मज़ा करते हैं। सितारे भी हमारे हैं। सितारे जो हैं वो रात को हमारे लिए रोशनी का बाइस बनते हैं। इसलिए शायर कहता है कि बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे। इस मुल्क में, इस चमन में जितने भी हमें बादल दिखाई देते हैं, जितने भी सितारे दिखाई देते हैं, जहाँ तक हम आसमान को देख सकते हैं, जहाँ तक हम बादल और सितारों को देख सकते हैं, सब के सब हमारे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हमारे चमन में पैदा किए हैं, वो हमें हमारे चमन में दिखाई देते हैं, इसलिए वो सब हमारे हैं। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें जो कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। जैसा कि पहले शेर में है, दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे हैं, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे। कि अल्लाह ताला ने दरिया भी हमारे लिए पैदा किए हैं, उसमें मौजूद हर शय को हमारे लिए पैदा किया है, जैसे मछली वगैरह। और किनारे भी हमारे हैं, दरिया के किनारे भी हमारे हैं जिन पर हम अपनी कश्तियाँ को खड़ा करते हैं, रोकते हैं, वो भी हमारे हैं। इसके अलावा दूसरे शेर में शायर कहता है बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे हैं। आसमान पर जितने भी बादल हैं जो हमें हमारे चमन में दिखाई देते हैं वो सब के सब हमारे हैं। और आसमान पर जितने सितारे हैं जो रात को हमारे लिए रोशनी का बाइस बनते हैं वो भी हमारे हैं। और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें क्योंकि उसने ये सब हमारे लिए पैदा की हैं। शेर नंबर 3 है जी, नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर। इस शेर में शायर कहता है कि हमारे चमन, हमारे मुल्क वतन पाकिस्तान में जितनी भी नदियाँ हैं वो सब की सब हमारी हैं क्योंकि वो हमारे चमन में हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें हमारे चमन में बनाया है और हमारे हैं समंदर। इस वतन में जितने भी समंदर हैं वो सब के सब हमारे हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें
हमारे वतन पाकिस्तान हमारी धरती में बनाया है, और इसके अंदर जो है जानवर वो सब के सब हमारे लिए हैं। इनमें मछलियाँ हैं जी, अल्लाह ताला ने इनमें अपनी जो है कायनात इनमें भी दिखाई है, इनमें पैदा की है, जिनमें मछलियाँ हैं, मगरमच्छ है, कछुआ है और भी बहुत सी समुद्री चीज़ें पाई जाती हैं। तो शायद कहता है नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर, इस चमन इस वतन मुल्क पाकिस्तान में जितने भी नदियाँ हैं और जितने भी समंदर हैं वो सब के सब हमारे हैं। और इन सब में मौजूद हर चीज़ हर शय जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की है वो सब की सब हमारी हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा करें। ये थे जी पहले हमारे 3 शेर, जिसमें पहले शेर में शायरी ने कहा दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे हैं, कि इस चमन यानी वो चमन बोलते हैं बाग को, जो कि शायरी ने अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत के इजहार में इसे चमन कहा है, यानी बाग। इस बाग में जितने भी दरिया हैं और उसके जो किनारे हैं वो सब के सब हमारे हैं। बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे हैं। हमें हमारे चमन यानी पाकिस्तान हमारे वतन में जितना भी आसमान नज़र आता है वो सबका सब हमारा है, और उस पर मौजूद जितने भी बादल और सितारे हैं वो भी हमारे ही हैं, क्योंकि वो हमारे चमन में हैं। नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर। शायद कहता है कि इस चमन में जितनी भी नदियाँ हैं और जितने भी समंदर हैं वो सबके सब हमारे हैं, और इनमें मौजूद जितनी भी अल्लाह ताला की तख्लीक करदा चीज़ें हैं, जानवर हैं, वो सब के सब हमारे हैं। हमारा अगला शेर है जी, मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। मोती वो होते हैं जी समंदर के किनारों पर, समंदरों के पास, वो सीप के अंदर छुपे होते हैं। वहाँ पर बहुत सी सिपियाँ होती हैं, उनमें मोती होते हैं। तो शायद कहता है कि उन सिपियों में जो छुपे मोती होते हैं वो भी हमारे ही हैं, क्योंकि वो हमारे चमन में पाए जाते हैं और इसलिए वो हमारे हैं। जब हम साहिल समंदर पर जाते हैं बेटा तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सी सिपियाँ हमें दिखाई देती हैं, लेकिन उन सिपियों में से चंद एक में मोती भी पाए जाते हैं। तो शायद कहता है मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। जो सिपियों के अंदर मोती छुपे हुए हैं वो भी हमारे हैं, और क्योंकि वो हमारे चमन में सिपियाँ पाई जाती हैं, हमारे ही समुद्रों के पास पाई जाती हैं वो सिपियाँ, इसलिए वो भी मोती हमारे हैं। जब हम उन सिपियों को खोलते हैं तो उनमें मोती हमें मिलता है। तो शायद कहता है कि इन सिपियों में जो मोती हमें मिलते हैं वो हमारे ही होते हैं, क्योंकि वो हमारे चमन में पाए जाते हैं, हमारे चमन की ज़मीन में पाए जाते हैं, हमारे चमन के में जो समंदर हैं उनके पास पाए जाते हैं, इसलिए वो हमारे ही मोती हैं। फिर है जी नेक्स्ट शेर है हमारा, ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है। इस शेर में शायद कहता है ये जो वतन पाकिस्तान है, ये जो मुल्क है हमारा जिसमें हम रहते हैं, ये हमारा ही है। इन्हें जो हमने इस्लाम के नाम पर हमने कायम किया था अनथक मेहनतों की वजह से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनतों से, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इल्लामा इक़बाल की मेहनतों से, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन की अजीम कुर्बानियों के बाद जो हमने हमारा मुल्क पाकिस्तान हासिल किया था वो हमारा ही वतन है, क्योंकि हमने इसे बहुत सी कुर्बानियों के बाद हासिल किया था, इसलिए इस पर सिर्फ़ और सिर्फ हमारा ही हक है और ये हमारा ही वतन है, यहाँ पर हम ही रहते हैं। आखिरी शेर है जी, हम जिसमें है आबाद हमारा ही चमन है। इस शेर में शायद कहता है कि हम जिस चमन में जिस जगह पर रहते हैं उसमें वो हमारा ही चमन यानी हमारा ही बाग है। तो इसमें उन्होंने कहा गया है कि हमें चाहिए कि हम अपने चमन यानी अपने बाग का बहुत ख्याल रखें, इसकी सफाई का ख्याल रखें, और इसमें मखलूक जो है सबका, जैसे चरिंद परिंद जानवर, सबका हमें ख्याल रखना चाहिए और इसकी हरियाली का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि जब हम एक बाग में जाते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली होती है, तो हमें वो बाग जो है हमारी आँखों को बहुत भला बहुत अच्छा महसूस होता है। तो शायद कहते हैं हम जिसमें हैं आबाद, हम जिसमें आबाद यानी जिसमें हम रह रहे हैं हमारा ही चमन है, वो हमारा ही बाग है। तो हमें चाहिए कि हम अपने बाग के सफाई का ख्याल रखें, बाग की मखलूक यानी चरिंद परिंद जानवर इंसान सबके साथ अच्छा सलूक करें, सबका ख्याल रखें और सबकी इज्जत करें, सबका एहतराम करें। ये है हमारी आज की नज़म, हमारा चमन।
चमन बोलते हैं जी बाग को। इसमें हमने हमारी पॉइंट पढ़ी जो मैं फिर से पढ़ रही हूँ। दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे, नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर, मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है, हम जिसमें हैं आबाद, हमारा ही चमन है। इस शेर में शायर कहता है कि इस नज़म में शायर ने जो है हमारा चमन यानी अपने वतन पाकिस्तान, जिसे उसने बाग के साथ तशबीह दी है, कहता है कि ये हमारा ही चमन यानी हमारा ही वतन है, हमारा ही बाग है। इसमें जो हर जो चीज़ है मौजूद वो हमारी ही है। अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ वो हमारे लिए ही पैदा की है ताकि हम उससे फ़ायदा उठा सकें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें जो उसने हमारे लिए बनाई हैं। और फिर वो कहते हैं जी, पहला शेर मैंने आपको हर शेर का मतलब बताया, मकसद बताया कि उसका क्या है, उसमें क्या है, उसमें क्या कुछ हमारे लिए है। जैसे नदियाँ दरिया भी हमारे हैं, किनारे भी हमारे, बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे। तो शायर कहता है इस चमन, इस बाग, इस वतन मुल्क पाकिस्तान में जितने भी दरिया हैं वो सब के सब हमारे हैं, उनके किनारे भी हमारे हैं। अल्लाह ताला ने ये हमारे लिए इसलिए पैदा किए हैं ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। और इसके अलावा हम दरिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, इनमें सफ़र करके। बादल भी हमारे हैं, सितारे भी हमारे हैं। आसमान पर हमें जितने भी बादल नज़र आते हैं अपने वतन में वो सब के सब हमारे हैं। और रात के वक्त जितने सितारे हमें चमकते दिखाई देते हैं वो भी हमारे हैं। बादल से अल्लाह ताला पानी बरसाता है और ये हमारे लिए नेमत है जो अल्लाह ताला की तरफ से है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं, जैसे दरिया हैं, सितारे हैं, बादल हैं। शेर नंबर 3 में शायर कहते हैं नदियाँ भी हमारी हैं, हमारे हैं समंदर, मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। तो शायर कहता है कि जितनी भी नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ हैं इस मुल्क में, हमारे वतन में, पाकिस्तान में, वो सब की सब हमारी हैं। उनमें जो छोटी छोटी मखलूक है वो भी हमारी है। अल्लाह ताला की जो तख्लीक करदा मखलूक है वो भी हमारी है। हमारे हैं समंदर और समंदर भी हमारे हैं। यहाँ तक कि जो इतने बड़े बड़े समंदर हैं हमारे वतन में वो भी हमारे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हमारे चमन में उन्हें कायम पे बनाया है, पैदा किया है हमारे लिए। तो वो भी हमारे ही हैं, हमारे लिए अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं ताकि हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, फ़ायदा ले सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर सकें। हमारे चमन में अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें हमारे लिए पैदा की हैं ताकि अल्लाह ताला के बंदे उन नेमतों को देख सकें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शेर नंबर 4 है जी, मोती भी हमारे हैं छुपे सीप के अंदर। समंदर के पास जब हम जाते हैं तो वहाँ सिप्पियाँ होती हैं बेटा, सिप्पियों में मोती होती हैं, लेकिन हर सिप्पी में मोती नहीं होता। वहाँ पे बहुत सी सिप्पियाँ होती हैं और इन सिप्पियों में से चंद एक में मोती होता है। तो शायर कहता है मोती भी हमारे हैं इस वतन में, इस चमन में, समंदर के पास जो सिप्पियाँ हैं वो सिप्पियाँ भी हमारी हैं और उन सिप्पियों के अंदर जो मोती छुपे हैं वो भी हमारे हैं, क्योंकि वो हमारे चमन में पाए जाते हैं, इसलिए वो मोती, वो सिप्पियाँ, सब कुछ हमारा है। इस वतन में जितनी भी चीज़ें हैं, दरख्त है, दरिया है, सितारे, समंदर, चाँद, सूरज, नदियाँ, मोती, हर चीज़ जो है वो हमारी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हमारे लिए पैदा की है ताकि हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें। इसके बाद शायर कहता है जी, ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है, हम जिसमें हैं आबाद, हमारा ही चमन है। ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें हम रहते हैं ये हमारा ही वतन है। हमारा ये वतन बहुत सी मेहनत और बहुत सी कुर्बानियों के बाद वजूद में आया था, इसलिए हमें चाहिए कि हमें इसकी कदर करनी चाहिए। जिस मकसद के लिए इसे बनाया गया, यह वतन अलहदा इसलिए किया गया था कि हम आसानी से, आज़ादी से, बिना किसी की गुलामी के, बिना किसी से डरे हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर सकें, हम अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। इसलिए शायर कहता है कि ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है, ये हमने बनाया है तो ये हमारा ही है। अल्लाह ताला ने ये हमें दिया है, जो हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी थी उसके बदले में हमें ये हमारा वतन मिला है। हम जिसमें है आबाद, हमारा ही चमन है। शायर कहता है कि
जिस वतन में हम रहते हैं, हम खुली हवा में सांस लेते हैं, हम आज़ादी से घूमते हैं, हम अपनी इबादत करते हैं, वो हमारा ही चमन है, यानी हमारा ही बाग है। इस शेर में शायर ने वतन को चमन कहा है, क्योंकि चमन एक बाग को कहती हैं और बाग में हर तरफ खुशहाली और हरियाली होती है। तो शायर कहता है जिस चमन में यानी जिस बाग में रहते हैं वो हमारा ही है। तो हमें चाहिए कि ये हम अल्लाह ताला ने हमें जितनी भी ये नेमतें दी हैं हम उनका शुक्र अदा कर सकें और अल्लाह ताला की खूब इबादत करें। ये था जी हमारा पहला टॉपिक, हमारा चमन। इसके बाद है हमारा दूसरा टॉपिक है अल्लाह। उसमें हमें बताया गया है कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ हमारे लिए पैदा किया है और क्या क्या बनाया है। इसलिए हम अब अपने दूसरे टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है अल्लाह। अब हम उसकी रीडिंग करेंगे। किसने बनाया फूलों को फूलों को? अल्लाह ने बनाया फूलों को फूलों को। किसने बनाया तितली को तितली को? अल्लाह ने बनाया तितली को तितली को। किसने बनाया मछली को मछली को? अल्लाह ने बनाया मछली को मछली को। किसने बनाया हम सबको हम सबको? अल्लाह ने बनाया हम सबको हम सबको। ये है जी हमारी दूसरी नज़म, जिसका नाम है अल्लाह। अब हम इसके हर एक शेर का थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे है किसने बनाया फूलों को फूलों को? अल्लाह ने बनाया फूलों को फूलों को। इस शेर में शायर कहता है, पहले हमसे पूछता है कि इस चमन में, इस मुल्क में, इस दुनिया में जितने भी फूल हैं वो किसने बनाए हैं? तो बेटा ये तो हम सबको पता है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अल्लाह ताला की पैदा करता है। तो अल्लाह ने बनाया फूलों को फूलों को। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने भी फूल हैं, जितने भी रंगों के फूल हैं, उनके जितने भी साइज़ हैं, मुख्तलिफ सबके साइज़ हैं, मुख्तलिफ उनकी पत्तियां हैं। तो वो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फूलों को बनाया है, चाहे वो किसी भी जगह पर पाए जाते हों, किसी भी रंग के हों, किसी भी साइज़ के हों, छोटे हों बड़े हों, वो जैसे भी हों, खुशबू वाले हों या बग़ैर खुशबू के, सब के सब अल्लाह ताला ने बनाए हैं। और हमें इसमें अल्लाह ताला की कारीगरी नज़र आती है, क्योंकि ये किसी इंसान का काम नहीं है कि वो पूरी दुनिया में इस तरह फूलों को बिखरा दे और वो रंग बिरंग के हों, छोटे बड़े हों, खुशबू वाले हों और बिना खुशबू के हों। तो शायर पहले कहता है किसने बनाया फूलों को फूलों को? फिर खुद ही शायर कहता है अल्लाह ने बनाया फूलों को फूलों को, कि इस दुनिया में जितने भी फूल हैं वो अल्लाह ताला ने ही बनाए हैं, वो अल्लाह ताला ही बना सकते हैं, ये किसी इंसान का काम नहीं। इसके बाद शायर कहते हैं कि किसने बनाया तितली को तितली को? अल्लाह ने बनाया तितली को तितली को। जी तो बेटा हमारे इर्द गिर्द इस दुनिया में अक्सर हम देखते हैं दरख्तों पर, फलों पर, फूलों पर, पौधों पर तितलियां उड़ रही होती हैं। तो ये किसी इंसान की बनाई हुई मखलूक नहीं है, किसी इंसान की तख्लीक नहीं है। कोई इंसान भी इतनी अच्छी कारीगरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने तितली को बनाया है, उसमें मुख्तलिफ रंग भर दिए हैं, जो कि एक इंसान को हैरान करने के लिए बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि जहाँ पर भी कहीं फूल ज़्यादा होते हैं वहाँ पर अक्सर तितली उड़ती हुई हमें दिखाई देती है। तितली जो है इसमें बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, जो कि हमारी आँखों को बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए हम तितली को बहुत अच्छा और पसंद करते हैं। तो शायर कहता है किसने बनाया तितली को तितली को? अल्लाह ने बनाया तितली को तितली को। कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं है कि वो तितली को बना दे। ये सिर्फ अल्लाह ताला ही एक वाहिद ऐसी ज़ात है जो कि ऐसी चीज़ों को पैदा करती है जो इंसान के बस की बात नहीं। ना इंसान फूल बना सकता है, ना इंसान तितली बना सकता है, ना इंसान दरख्त बना सकता है जिस पर तितली बैठती है, जिस पर फूल लगता है, ना इंसान फल उगा सकता है जिस पर तितली बैठती और उड़ती है। इसके अलावा हमें अक्सर फूलों पर तितलियाँ दिखाई देती हैं।
शेर नंबर 3 है जी हमारा, किसने बनाया मछली को? मछली को अल्लाह ने बनाया, मछली को मछली को। इस शेर में शायर कहता है कि इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने मछली को बनाया है? तो हम फिर शायर खुद ही कहता है कि अल्लाह ने मछली को बनाया है। दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि ऐसी जानदार चीज़ों को बना सके। हमने पहले भी पढ़ा, फूल जो हैं वो उगते हैं, भरे होते हैं और मर जाते हैं। उसके बाद तितली है, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक है जो अल्लाह ताला ने बनाई है हमारे लिए। मछली जो है ये किसी इंसान की पैदा करदा नहीं है। इंसान तो खुद पानी में सांस नहीं ले सकता। ये अल्लाह ताला ही की कारीगरी है कि उसने मछली को बनाया, उसमें इतने रंग भर दिए कि हमें हर मछली दूसरी मछली से मुख्तलिफ दिखाई देती है। उनका साइज़, उनका रंग और मुशाबत से भी वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं और इसके अलावा ये पानी में पाई जाती हैं। अल्लाह ताला ने मछली को हमारे लिए खुराक के तौर पर भी पैदा किया है। हम आपको पता है सर्दी में मछली का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अल्लाह ताला ही की मखलूक है, अल्लाह ताला की ही ये बर्तरी है कि उसने हमारे लिए इस दुनिया में मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हैं जिससे कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। आखिरी शेर है जी, किसने बनाया हम सबको? हम सबको अल्लाह ने बनाया, हम सबको, हम सबको। शायर कहता है कि इस दुनिया में हम सबको किसने बनाया है? तो फिर शायर भी कहता है कि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है। हम सब में इंसान, जानवर, परिंदे, दरख्त, पहाड़, दरिया, समंदर, तितली, मछली, हर वो चीज़ आती है जो अल्लाह ताला की पैदा करता है। ये अल्लाह ताला वाहिद ऐसी ज़ात हैं जो कि हमें उसने बनाया है हमारे लिए, हमारे फ़ायदे के लिए, हमारे इस्तेमाल के लिए, हमारे खाने के लिए। उसने बहुत सी दूसरी चीज़ें बनाई हैं जिनसे हम फ़ायदा हासिल करते हैं और वो सब अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें हैं। हमें चाहिए हम अल्लाह ताला की इन नेमतों और रहमतों का हर वक्त शुक्र अदा करते रहें और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की ही बताए हुए रास्ते पर जाएं और अमल करें ताकि अल्लाह ताला भी हमसे खुश हो सकें। जी तो बेटा ये थे हमारे आज के 2 अनवान, जिसमें था जी हमारा चमन और अल्लाह ताला। चमन में हमारा चमन जो है उसमें हमने पढ़ा कि इसमें जितने भी दरिया हैं, जितने भी समंदर हैं, उसके किनारे जो हैं, आसमान पर जो बादल हैं, आसमान पर जो सितारे हैं, वो सब के सब हमारे हैं। समंदर के अंदर जो सिपियों के अंदर मोती छुपे हुए हैं वो भी हमारे हैं। इस मुल्क में जो नदियां हैं वो हमारी हैं। समंदर के अंदर जो मखलूक पाई जाती है, बादलों में जो बारिश होती है, हमें जितना भी हमारे चमन में बाग नज़र आता है वो सब का सब पूरे का पूरा हमारा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने वो हमारे चमन में सब कुछ बनाया है, पैदा किया है, इसलिए वो सब का सब हमारा है। ये मुल्क हमारा है, हमारा ही वतन है, हम जिसमें हैं आबाद वो हमारा ही चमन है। हमने ये जो मुल्क इतनी मुश्किलों से, कुर्बानियों से, मेहनतों से दिन रात एक करके मेहनत करके जो वतन हासिल किया था वो हमारा ही वतन है। और जिस चमन में हम रहते हैं, जिस वतन में हम आबाद हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वह चमन हमारा है। हमारा दूसरा टॉपिक था अल्लाह। इसमें बताया कि अल्लाह ताला ने क्या कुछ पैदा किया है। जी अल्लाह ताला ने मछली, समंदर, दरिया, फूल, फल, हर वो चीज़ जो सांस लेती है, जो इंसान पैदा नहीं कर सकता, इंसान नहीं बना सकता, वो सब कुछ अल्लाह ताला ने बनाया है। हम दिन में सूरज को देखते हैं चमकता हुआ, रात को हम आसमान पर चाँद और सितारे देखते हैं, हम आसमान पर बादल देखते हैं जो बारिश बरसाते हैं, हम चिड़िया को देखते हैं, परिंदों को देखते हैं आसमान पर उड़ते हुए। ये सब अल्लाह ताला की पैदा करदा मखलूक हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो जानवर और सब्जियां, फल पैदा किए हैं
وہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سی نعمتیں پیدا کی ہیں اور ان میں بہت سی ایسی ہیں جو ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو جی بیٹا، یہ تھے ہمارے آج کے ٹاپک، چمن، ہمارا چمن اور اللہ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ آپ بھی ان کی ریڈنگ ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔